तो प्यारे बच्चों, फिर परेशान करने आ गए इस मॉर्निंग में। तो वेरी गुड मॉर्निंग। हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। हमने जाना था सेट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, फिर कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। पहला empty set, a set having no element is called an empty set। माने ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय, आप देखो ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है इस तरह से, या फिर इसके लिए एक ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है फाई। एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं। द एम्प्टी सेट is also called the null set or the void set। देखो कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम कैसे कैसे सेट एम्प्टी सेट हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, let A is equal to x belongs to n such that x not equal to x। बोला ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो खुद के बराबर नहीं है। ढूंढ सकते हो क्या? नहीं ढूंढा जा सकता। देन लिख सकते हो a is equal to 5। जरा दूसरा एग्जांपल देखो तो, let a is equal to x belongs to R such that x square less than 0। बोला कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर लेस देन 0 है। अरे चाहे निगेटिव का स्क्वायर करोगे, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे, चाहे 0 का स्क्वायर करोगे, वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा। क्या कभी किसी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है क्या? तो हम क्या लिखेंगे? देन a is equal to 5। बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है, लिखो let capital A is equal to x belongs to R such that x raised to the power 4 plus x square plus 1 is equal to 0। माने ए उन सभी रियल नंबर का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इज ए एन एम्प्टी सेट। हमसे पूछा क्या ए एक एम्प्टी सेट है? थोड़ी सी लाइन और पढ़ा दी, नहीं तुम यस नो में जवाब दिया। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है। वास्तव में ये क्या था? तो उन सभी रियल नंबर का कलेक्शन था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलो आज हम ये ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसे कौन कौन से रियल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चले थोड़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में वी हैव
जरा देखो तो x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पर इसमें थर्ड डिग्री की टर्म गायब है। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, जरा देखना। तो यह बन गया x की पावर 4 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। चलो ऐसा लिख दें, इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी को ऐसा लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन बन गई। एक बार निगेटिव साइन ले लो तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। देखो जो हमारे पास एक इक्वेशन थी वो दो इक्वेशन में टूट गई। लो फ्रॉम 1, इसको ऐसा जमा दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -1 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई। Therefore इसका डिस्क्रिमिनेंट बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0। बोलो क्या इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? बता सकते हो ऐसा? माने ये तो हमारे पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं देगी। अगेन फ्रॉम 2, जरा 2 को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां भी डी की वैल्यू निकालो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -3 लेस देन 0। बताओ क्या ये कोई रियल सॉल्यूशन देगी क्या? माने इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। हमें वो सारे रियल नंबर ढूंढने थे जो इसको सेटिस्फाई करते, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं, इसलिए ए एम्प्टी सेट है। तो आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5। जरा एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखें। लो लिखो तो, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। माने ये क्या है? तो उन सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, इज ए एन एम्प्टी सेट? लिखे आगे जस्टिफाई ओवर आंसर, नहीं तो लिखाओगे कि है कि नहीं, यस नो में आंसर। जस्टिफाई ओवर आंसर मैंने वो सारे रियल नंबर फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पता लगाते हैं ऐसे कौन कौन से रियल नंबर हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। वी हैव, देखना जरा, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। एलसीएम बना दो तो इस तरफ, तो ये x माइनस 7 एलसीएम बना, x प्लस 5 माइनस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। देखना
ये हमारे पास बना -4x + 40 अपान में x - 7 इज इक्वल टू 4x - 40 अपान में 13 - x। देखो गलती मत करना कि यहां से माइनस कॉमन निकाल के इस फैक्टर को काट दो, एक सॉल्यूशन चला जाएगा। हमारी आदत होती है ना कि एक जैसी क्वांटिटी उड़ा दें, ऐसी गलती मत करना। चलो यहां चलते हैं, तो -4 कॉमन निकाला, x - 10 अपान x - 7 इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाला, x - 10 अपान 13 - x। क्या नहीं करना है, तो इन दोनों फैक्टर को काटना नहीं है। यहां से हमारे पास बना, देखो 4x - 10 इंटू x - 7 इज इक्वल टू, जरा ये वाला लिख दे, -4x - 10 इंटू 13 - x। बना दे ऐसा। चलो इसको भी इस तरफ ले आते हैं, तो 4x - 10 कॉमन, x - 7 प्लस 13 - x इज इक्वल टू 0। ये x से x गया, यह बन गया 24x - 10 इज इक्वल टू 0। बोला x की वैल्यू 10 लिखी जा सकती है। मतलब हमारे पास 10 ऐसा रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बोला हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 10, therefore a is not an empty set। तो अच्छी तरह से एम्प्टी सेट के बारे में सीख गए। अगला टाइप डिफाइन करेंगे सिंगल टन सेट। अब ऐसा मत समझना कि 1 टन का सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है सिंगल टन सेट कहलाता है। अ सेट having exactly an element is called a singleton set। जैसा देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, ए की वैल्यू आई, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था, हम बोलेंगे कि ए एक सिंगलटन सेट है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, सोचो क्वेश्चन नंबर 3 लिख दें। लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 is a singleton set। जस्टिफाई योर आंसर। चलो फिर से चलते हैं कि साहब क्या ए सिंगलटन सेट बनेगा। वो सारे नेचुरल नंबर ढूंढने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो लिख दिया वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो x एक नेचुरल नंबर है, तो x प्लस 2 कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 ही 0 हो सकता है। सामने क्या लिखोगे, सिंस x बिलोंग्स टू n देयरफॉर x प्लस 2 कभी 0 नहीं है। बोला x की वैल्यू 2 आ गई, तो a में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, देयरफॉर a इज ए सिंगलटन सेट। अगली डेफिनेशन लिखेंगे।
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो देखो, अगर किसी सेट में तुमने एलिमेंट्स गिनना शुरू किए और थोड़ी देर बाद काउंटिंग खत्म हो जाती हो, तो वो एक फाइनाइट सेट है। पर काउंटिंग चलती जाती हो, हम गिनते जाएं, काउंटिंग कभी खत्म होती ही ना हो, तो ऐसा सेट इनफाइनाइट सेट है। तो लिखो, अ सेट having a finite number of elements is called a finite set. The number of distinct elements in a finite set A is called the order or cardinality of A. It is denoted by OA मतलब ऑर्डर ऑफ ए और CA मतलब कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ए। माने किसी फाइनाइट सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, वो उसकी कोऑर्डिनेलिटी या ऑर्डर कहलाती है। जैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल A is equal to AEIOU is a finite set and बताओ तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इसमें? 5। तो हम कहेंगे कि इसकी ऑर्डर 5 है। A set having infinite number of elements is called an infinite set। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें गिनती कभी खत्म ही नहीं होती हो, चलते जा रही हो, कितने एलिमेंट हैं हम कभी ना बता सकते हो, ऐसा सेट इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इंटीजर्स का कलेक्शन, रियल नंबर का कलेक्शन, रेशनल इरेशनल का कलेक्शन, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। जरा देखो तो क्वेश्चन, यह लिखा, अब जो भी नंबर आता हो, लेट कैपिटल A is equal to x belongs to z such that -4 less than x less than 3 is a finite set। उसने ऐसा पूछा, हमें वो इंटीजर लिखने हैं जो -4 से बड़े हैं पर 3 से छोटे हैं। देखो एक को हम ऐसा जमा दें, -3 -2 -1 0 1 2, काउंटिंग खत्म हो गई। कुल मिला के 6 एलिमेंट थे। हम कहेंगे कि यह फाइनाइट सेट है, इसकी कोऑर्डिनेलिटी 6 है। पर इसी क्वेश्चन को बदलो, मान लो ये ऐसा लिखा होता है x belongs to z such that x greater than 3। मैंने वो सारे इंटीजर लिखने जो 3 से बड़े हैं। जरा नंबर लाइन बना के देखो, ये -इंफिनिटी, ये +इंफिनिटी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बोलो ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। मैंने हम ये क्या लिखते हैं, 4 5 6 डैश डैश डैश। बोलो ए एक इनफाइनाइट सेट है कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप्स देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।